जय हिंद। डे 21 के वीडियो में एक नए स्ट्रक्चर को हम सीखेंगे। जैसे देखते हैं हम ये सीख रहे हैं विदेशियों से, अंग्रेज़ों से बात करने के लिए। तो हम ये ध्यान रखना है कि हमारी बॉडी लैंग्वेज अच्छी हो, आपका तरीका अच्छा हो, आपका लहजा अच्छा हो, तभी ये लोग बात करेंगे। तो इसलिए उन्हें कंफर्टेबल कराइए और प्रेम से अच्छे से बात कीजिए। तो देखते हैं, व्हाट डू यू नो, व्हाट डू यू वांट टू बाय, तुम क्या खरीदना चाहते हो। व्हाट डू यू वांट टू टेक, तुम क्या लेना चाहते हो। व्हाट डू यू वांट टू फाइंड, तुम क्या ढूंढना चाहते हो। व्हाट डू यू वांट टू नो, तुम क्या जानना चाहते हो। व्हाट डू यू वांट टू सेल, तुम क्या बेचना चाहते हो। व्हाट डू यू वांट टू मेक, तुम क्या बनाना चाहते हो। व्हाट डू यू वांट टू ब्रिंग, तुम क्या लाना चाहते हो। व्हाट डू यू वांट टू अंडरस्टैंड, तुम क्या समझना चाहते हो। व्हाट डू यू वांट टू टीच, तुम क्या सिखाना चाहते हो। उसके बाद समथिंग, तुम क्या सिखाना, क्या तुम कुछ सिखाना चाहते हो। ऐसे वाक्य को बोल देंगे। इसके बाद अगर आप वाट को हटा देते हो तो हो जाएगा डू यू वांट टू बाय। क्या से, डू यू वांट टू बाय, तुम क्या खरीदना चाहते हो। डू यू वांट टू टेक से, समझ रहे हैं। अगर आप वाट को हटा देते हो तो डू से वाक्य शुरू होगा, क्या तुम खरीदना चाहते हो। अगर आपको डू भी हटा देते हो तो हो जाएगा यू वांट टू बाय, तुम खरीदना चाहते हो, तुम लेना चाहते हो, तुम ढूंढना चाहते हो, तुम जानना चाहते हो, तुम बेचना चाहते हो। इसी तरीके से अगर यू हटा दोगे तो जवाब हो जाएगा आई लगा के। यहाँ पर वाट तो हटा ही दिया, यू डू भी हटा दिया, यू भी हटा दिया। अब यहाँ पर लगा देंगे आई वांट टू बाय, मैं खरीदना चाहता हूँ। अब क्या खरीदना चाहते हैं उसका नाम। आई वांट टू टेक, तुम क्या लेना चाहते हो उसका नाम, या मैं क्या लेना चाहता हूँ उसका नाम। आई वांट टू फाइंड, मैं क्या ढूंढना चाहता हूँ उस चीज़ का नाम। आई वांट टू नो, मैं जानना चाहता हूँ, क्या जानना चाहते हो उसका नाम। आई वांट टू सेल, मैं बेचना चाहता हूँ, क्या बेचना चाहते हो उसका नाम। आई वांट टू मेक, आप क्या बनाना चाहते हो उसका नाम। आई वांट टू ब्रिंग, आप क्या लाना चाहते हो उसका नाम, सब्जी लाना चाहते हो, फ्रूट, उसका नाम। आई वांट टू अंडरस्टैंड, मैं समझना चाहता हूँ, क्या समझना चाहते हो वो चीज़, मैं हिंदी समझना चाहता हूँ। या आई वांट टू टीच, तुम क्या सिखाना चाहते हो। या आई वांट टू टीच, मैं सिखाना चाहता हूँ, है। या आई वांट टू गो, मैं जाना चाहता हूँ, है। तो उसका नाम आ जाएगा। इसी तरीके से हो जाएगा। जवाब अपने दे दिया तो आप जो खरीदना चाहते हो उसका नाम, मैं सब्जी खरीदना चाहता हूँ, आई वांट टू बाय वेजिटेबल्स। आई वांट टू टेक, जो भी आप सामान लेना चाहते हैं, आई वांट टू टेक वेजिटेबल्स, मैं लेना चाहता हूँ। आई वांट टू फाइंड, मैं किताब की दुकान ढूंढना चाहता हूँ। आई वांट टू फाइंड ए बुक शॉप। आई वांट टू नो हिंदी, मैं हिंदी जानना चाहता हूँ। आई वांट टू सेल सेकंड हैंड स्टफ़, मैं पुराना सामान बेचना चाहता हूँ। आई वांट टू सेल सेकंड हैंड स्टफ़। आई वांट टू मेक, दही बनाना चाहता हूँ, मक्खन बनाना चाहता हूँ, साइकिल बनाना चाहूँ, तो मेक आ जाएगा। आई वांट टू मेक अ बाइसिकल, अ कर्ड एंड बटर। आई वांट टू ब्रिंग, जो लाना चाहता हूँ, मैं सब्जी लाना चाहता हूँ। आई वांट टू अंडरस्टैंड, हिंदी, मैं हिंदी समझना चाहता हूँ। आई वांट टू टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश सिखाना चाहता हूँ, है। उसके बाद होता गो, यहाँ गो भी लगा सकते हैं। आई वांट टू गो, जहाँ आप जानना चाहते हैं। आई वांट टू गो दिल्ली। इसी तरीके से आप देखा, एक ही वाक्य से 4 तरीके से वाक्य बन गए। और अगर ये 10 हैं तो 50-60 वाक्य एक वाक्य से बन गए। आगे देखते हैं, व्हाट डू यू नो अबाउट, तुम क्या जानते हो। व्हाट डू यू नो, तुम क्या जानते हो। अबाउट माने बारे में। व्हाट डू यू नो अबाउट मी, तुम मेरे बारे में क्या जानते हो। व्हाट डू यू नो अबाउट हिम, तुम उसके बारे में क्या जानते हो। व्हाट डू यू नो अबाउट अदर्स, तुम दूसरों के बारे में क्या जानते हो। इस तरीके से हो सकता है। अगर व्हाट हटा देते हो तो हो जाएगा डू यू नो, क्या तुम जानते हो अबाउट मी, क्या तुम मेरे बारे में जानते हो। डू यू नो अबाउट हिम, क्या तुम उसके बारे में जानते हो। ऐसे ही तो इसके बाद में डू भी आप हटा दिया, फिर यू हो जाएगा, तुम जानते हो अबाउट मी, तुम मेरे बारे में जानते हो। आई, यू की जगह आई लगा दो। आई नो अबाउट मी, तुम मेरे बारे, मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ। आई नो अबाउट यू, मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ। इस तरीके से इसी वाक्य को भी 4-5 तरीके से आप बना सकते हैं। फिर आगे देखते हैं, अब इसको इसी रूप में देखते हैं। व्हाट डू यू नो अबाउट आवर कंट्री, तुम हमारे देश के बारे में क्या जानते हो। व्हाट डू यू नो अबाउट द कल्चर ऑफ आवर कंट्री, तुम हमारे देश की संस्कृति के बारे में क्या जानते हो। व्हाट डू यू नो अबाउट द डेमोक्रेसी ऑफ आवर कंट्री, तुम हमारे देश के प्रजातंत्र के बारे में क्या जानते हो। इस तरीके से हो गया। फिर आगे देखते हैं इसी को। अब ये 9 देखा। अब थिंक से, व्हाट डू यू थिंक अबाउट, तुम्हें क्या लगता है किस बारे में। व्हाट डू यू थिंक अबाउट मी, तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, तुम मेरे बारे में क्या लगता है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द एजुकेशन सिस्टम ऑफ कंट्री, तुम हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम के बारे में क्या लगता है या क्या सोचते हो। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द पीपल ऑफ दिस कंट्री, तुम इस देश के लोगों के बारे में क्या सोचते हो, है। ऐसा हो सकता है। और यहाँ भी व्हाट हटा दिया तो डू यू थिंक, क्या तुम्हें लगता है या क्या तुम सोचते हो। अबाउट में, क्या तुम मेरे बारे में सोच, इस तरीके से होगा। अगर डू भी हटा दिया तो यू थिंक हो जाएगा, तुम्हें लगता है। यह होगा यू की जगह आई लगा दो। आई थिंक मुझे लगता है। अब क्या लगता है तुम्हें, वो शब्दों को बोलना है। फिर आगे देखते हैं, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो।
तो तुम जहाँ जा रहे हो उसका नाम होगा वेयर आर यू गोइंग, आई एम गोइंग टू दिल्ली जो भी होगा। फिर वेयर आर यू कमिंग, तुम कहाँ आ रहे हो, ध्यान देना है कमिंग आ रहे हो, लेकिन जब हम बोलते हैं तुम कहाँ से आ रहे हो, से तो फ्रॉम आता है ना, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, तुम कहाँ से आ रहे हो। फिर होगा व्हाट आर यू गोइंग, तुम क्या जा रहे हो, तुम क्या लेने जा रहे हो, व्हाट आर यू गोइंग टू टेक, व्हाट आर यू गोइंग टू डू, तुम क्या करने जा रहे हो, तुम क्या लेने जा रहे हो। तो जवाब होगा आई एम गोइंग टू, अगर मैं हूँ तो आपको यू से बोलना है तो यू के साथ आर आ जाएगा, ही के साथ इज आ जाएगा। आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू मीट समवन, मैं किसी से मिलने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू द शॉप, मैं दुकान पे जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू बाय वेजिटेबल्स, बाय का मतलब होता है खरीदना, बाय का मतलब होता है लेना, लेने के अर्थ में भी हो सकता है। आई एम गोइंग टू डू सम वर्क, मैं कुछ काम करने जा रहा हूँ, इस तरीके से हो जाएगा। आप कमिंग वाला देखते हैं, आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली, अगर आपने बोला मैं आ रहा हूँ तो आई एम कमिंग हो जाएगा, लेकिन जब आप कहीं से आ रहे हैं तो से है तो आपको लगेगा आई एम कमिंग फ्रॉम स्कूल, मैं स्कूल से आ रहा हूँ। आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली, मैं दिल्ली से आ रहा हूँ। आगे देखते हैं वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। अब आपको उसका नाम बनाता है, आई लिव इन बिरोंडी, आई लिव इन बलिया, आई लिव इन दिल्ली, आई लिव इन अलीगढ़, मैं अलीगढ़ में रहता हूँ, ऐसे बोलना है। वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू वर्क, वेयर डू यू गो टू स्टडी, तुम क्या रहते कहाँ हो, तुम काम कहाँ करते हो, तुम पढ़ने कहाँ जाते हो, और तुम काम करने कहाँ जाते हो, तो आपको उसका नाम बताना है। उसके बाद होता है इन विच फ्लैट डू यू लिव, तुम कौन से मकान में रहते हो। इन विच फ्लैट डू यू, इन विच फ्लैट डू यू गो टू स्कूल, तुम कौन से स्कूल में पढ़ने जाते हो। इन विच स्कूल डू यू स्टडी, तुम कौन से स्कूल में पढ़ते हो। आगे हो जाएगा विच कंपनी डू यू वर्क फॉर, तुम किस कंपनी के लिए काम करते हो। विच सोसाइटी डू यू लिव इन, तुम कौन सी सोसाइटी में रहते हो। आगे देखते हैं व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज़ योर नेम हो सकता है, व्हाट इज़ योर एड्रेस हो सकता है, व्हाट इज़ योर फ़ोन नंबर हो सकता है, व्हाट इज़ योर ईमेल एड्रेस हो सकता है। तो यहाँ बोल व्हाट इज़ योर फ्लैट नंबर, तुम्हारा फ्लैट नंबर क्या है, व्हाट इज़ योर फ़ोन नंबर, कार नंबर, तुम्हारा एड्रेस का पता क्या है, तो तुम्हारी राय क्या है, व्हाट इज़ द ओपिनियन अबाउट दिस, तुम्हारी इस बारे में राय क्या है, व्हाट इज़ द मैसेज टू, व्हाट इज़ योर मैसेज टू लर्न इंग्लिश, तुम्हारे इंग्लिश सीखने के बारे में संदेश क्या है कि हम पर बच्चे कैसे सीख सकें। आगे देखते हैं व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर कंपनी, तुम्हारे कंपनी का नाम क्या है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर स्कूल, तुम्हारी स्कूल का नाम क्या है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर कॉलेज, तुम्हारे कॉलेज का नाम क्या है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर सोसाइटी, तुम्हारी सोसाइटी का नाम क्या है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर कंट्री, तुम्हारे देश का नाम क्या है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर फ्रेंड, या ऐसे इस तरीके से आपको वाक्य को शुरू करना है। फिर आगे देखते हैं कैन यू टेल मी, क्या आप मुझे बता सकते हो। वेयर इज दिस सोसाइटी, क्या आप मुझे बता सकते हो यह सोसाइटी कहाँ है। कैन यू टेल मी हाउ टू रीच दिस पैलेस, क्या तुम मुझे बता सकता है इस जगह पर कैसे पहुँचे। यहाँ पर जगह की जगह नाम भी हो सकता है, क्या आप बता सकते हो हम दिल्ली कैसे पहुँचे। कैन यू टेल मी हाउ रीच टू दिल्ली। उसके बाद होता है कैन यू टेल मी, क्या आप मुझे बता सकते हैं तुम्हारे पास कैसे पहुँचे, हाउ टू यू रीच यू, है ना। उसका मतलब होता है कैन यू टेल मी व्हाट लोकेशन आर यू, जैसे किसी ने कहा कि भाई मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, आप मुझे आके नहीं जाओ। कोई विदेशी है फ़ोन कर रहा है कि मैं पृथ्वी गोल चक्कर पे खड़ा हूँ, और हमें जब तक कोई जगह नहीं बताएगा तो हम कहाँ घूमेंगे। तो उससे पूछेंगे कि भाई आप जगह का नाम बताओ, है कहाँ, जिससे हम आपके पास पहुँच सकें। तो हम कहेंगे कैन यू टेल मी व्हाट लोकेशन आर यू, व्हाट लोकेशन यू आर, तुम किस जगह पर हो। फिर आगे देखते हैं यू हैव टू गिव परमिशन लेटर एट द गेट, अगर कोई विदेशी बाहर जा रहा है सोसाइटी में या अंदर आ रहा है तो उसके एक लिखित परमिशन गेट इन या गेट आउट आपको लेना पड़ेगा। तो फिर बोलते हैं यू हैव टू गिव परमिशन, तुम्हें परमिशन देना है। लेटर टू गेट पर देना है, कागज़ देना है। टू स्टे इन साइड, अंदर रहने के लिए आपको कागज़ देना पड़ेगा जिससे कि हमें पता चल जाए कि आपको अथॉरिटी ने परमिशन दी है। अगर बाहर जाना है तो बोलेंगे टू गो आउट, अगर आपको बाहर जाना है सामान लेकर जा रहे हैं तो भी आपको एक कागज़ देना पड़ेगा लिखित में कि हम ना फंसें। आगे देखते हैं व्हाट एडवाइस वुड यू गिव टू द चिल्ड्रन टू इम्प्रूव, आप क्या सलाह दोगे बच्चों को जिससे उनके इंग्लिश का जो उच्चारण है प्रोनाउंसिएशन सुधर जाए। हम उससे पूछेंगे व्हाट एडवाइस वुड यू गिव टू द चिल्ड्रन टू इम्प्रूव देयर इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन, तो आप बच्चों को क्या सलाह दोगे कि उनकी इंग्लिश सुधर जाए। आगे देखते हैं फिर कागज़ पर आप कुछ शब्द लिख कर ले जाइए और उनसे पूछिए सर सम वर्ड्स आर गिवन हेयर, यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, यू कैन प्रोनाउंस देम, आप उनका उच्चारण कर सकते हो इन इंग्लिश में, सो दैट, इसलिए देश चिल्ड्रन कैन लर्न, कि ये बच्चे इंग्लिश को सीख सकें। ध्यान दीजिएगा। फिर आगे देखते हैं हाउ डू यू से देज इंग्लिश वर्ड्स, फिर आप
कुछ कागज़ पर कुछ शब्द लिख के ले जाएंगे। और हाउ डू से, आप कैसे कहते हो इन इंग्लिश, शब्दों को कैसे कहते हो, या पास की बात है तो वुड भी लगा देंगे, गॉ भी लगा देंगे, सॉरी विल लगा देंगे। हाउ विन यू से दिस इंग्लिश वर्ड, आप इस इंग्लिश वर्ड को कैसे कहोगे। आई वॉन्ट टू सी, मैं देखना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू लर्न, मैं सीखना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड, मैं समझना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू, हाँ उसके बाद होगा आई वॉन्ट टू सीक योर प्रोनाउंसिएशन, आई वॉन्ट टू लर्न योर प्रोनाउंसिएशन, आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड योर प्रोनाउंसिएशन, मैं तुम्हारी उच्चारण को देखना चाहता हूँ, मैं तुम्हारी उच्चारण को सीखना चाहता हूँ, मैं तुम्हारी उच्चारण को समझना चाहता हूँ। इस तरीके से हो जाएगा। फिर होगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन योर कंट्री एंड आवर कंट्री, डिफरेंस का पता है, फर्क के लिए, बिटवीन का मतलब है दो चीज़ों के लिए, आपके देश में और हमारे देश में क्या फ़र्क है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन योर कल्चर एंड आवर कल्चर, आपकी संस्कृति में और हमारी संस्कृति में क्या फ़र्क है। आपने देखा, इसको हम दूसरे अर्थों में भी इसको अब प्रैक्टिस करते हैं। तो अगर आपको 5 साल या 7 साल पढ़ते हो गया है और अभी भी आपको इंग्लिश नहीं आ रही है, तो आपको चेंज करना पड़ेगा, या तो टीचर चेंज कीजिए या स्कूल चेंज कीजिए, और ऐसे लोगों के पास पढ़िए जो आपको सिखा सकें और पढ़ा सकें। तो अगर अभी भी आपको इंग्लिश नहीं आ रही है तो मेरे पिछले वीडियो देखिए और मेरे टच में रहिए, मुझे फॉलो कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने इंग्लिश को सुधारिए। तो हम आगे इसको देखते हैं दूसरे अर्थों में। जैसे हमने कहा इसी को हम लेते हैं फिर व्हाट डू यू वांट टू। अब हम इसको कितने तरीके से बना सकते हैं। पहले से हमने वाट हटा दिया, पहले हम वाट की जगह कोई दूसरा लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, वाई। तो वाई, वाट की जगह वाई लगा दें तो क्या हो जाएगा, वाई डू यू वांट टू बाय, तुम क्यों खरीदना चाहते हो। भाई वाट है, अब मान के हमने वाट को हटा दिया, यहाँ लगा दिया वाई, वाई डू यू वांट टू बाय, तुम क्यों खरीदना चाहते हो, क्यों नहीं उस सामान के, वाई डू यू वांट टू बाय दिस मैगजीन, तुम ये पत्रिका क्यों खरीदना चाहते हो। और उसके बाद है क्यों लेना चाहते हो, क्यों से वाक्य बन जाएंगे सारे वाक्य। वाट से, वाट की जगह हमने वाई लगा दिया, वाई से वाक्य बन सकता है, हमारा बन गया। फिर हमने लोगा इसको दोनों को हटा दिया, डू से पढ़ा डू यू वांट टू बाय, वाक्य क्या से शुरू हो गया। फिर हमने डू भी हटा दिया, यू की जगह आई लगा दिया, आई वांट टू बाय, मैं खरीदना चाहता हूँ। समझ रहे हैं। इसी तरीके से अब आगे देखते हैं। व्हाट डू यू नो, तुम क्या जानते हो। अब तुम क्या जानते हो किसके बारे में, तुम मेरे बारे में क्या जानते हो, हैं। तो वाट हटा दिया, तो कैसे जानते हो मेरे बारे में, तो यहाँ वाट की जगह हाउ आ जाएगा। हाउ डू यू नो अबाउट मी, तुम मेरे बारे में कैसे जानते हो। हाउ डू यू नो अबाउट हिम, तुम उसके बारे में कैसे जानते हो। हाउ डू यू नो अबाउट हर, तुम हर का मतलब लड़की के लिए, तुम उसके बारे में कैसे जानते हो। हाउ डू नो अबाउट आवर कंट्री, तुम हमारे देश के बारे में कैसे जानते हो, है। ऐसा हो सकता है हाउ लगा के बात हो जाए, हाउ डू सी नो हो जाएगा, है ना। और आप देखते हैं, अब ये वाई से देखते हैं, वाई डू यू नो, तुम मेरे बारे में क्यों जानते हो, हैं। व्हाट डू यू नो अबाउट मी, तुम मेरे बारे में क्यों जानते हो, हैं। या फिर यहाँ पर, या वाई डू यू नो अबाउट माई कंट्री, तुम मेरे देश के बारे में क्यों जानते हो, हैं। ऐसे भी हो जाएगा। फिर ये भी हटा दिया, फिर डू लगा दिया, डू यू नो अबाउट माई कंट्री, क्या तुम मेरे देश के बारे में जानते हो, हैं। फिर डू भी हटा दिया, फिर यू की जगह आई लगा दिया, आई नो अबाउट यू, मैं तुम्हारे में जानता हूँ, मैं तुम्हारी चालाकी जानता हूँ। आई नो अबाउट योर ट्रिक्स, आई नो अबाउट योर हिस्ट्री, मैं तुम्हारा इतिहास जानता हूँ। आई नो अबाउट योर स्कूल, मैं तुम्हारी स्कूल के बारे में जानता हूँ। आई नो अबाउट दिस थिंग, मैं इस चीज़ के बारे में जानता हूँ। बहुत से वाक्य हो सकते हैं, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करना है। फिर आगे देखते हैं। व्हाट डू यू थिंक, तुम्हें क्या लगता है। अब बहुत से वाक्य बन सकते हैं। तुम्हें क्या लगता है कि रमेश आज आएगा, क्या तुम्हें क्या लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। डू यू थिंक आई एम लाइंग, तो क्या तुम्हें लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ। तो ऐसे वाक्य बहुत से हो सकते हैं। और फिर डू भी हटा दो, यू लगा दिया, यू थिंक, तुम्हें लगता है कि मैं स्कूल आऊँगा, आई विल कम टू स्कूल, तो मैं स्कूल आऊँगा, ऐसा भी हो सकता है। बहुत से वाक्य हो सकते हैं। उसके बाद से डू भी, यू भी हटा दिया, आई से हो गया आई थिंक, मुझे लगता है कि मैं आज स्कूल आऊँगा, आई विल कम टू स्कूल टुडे। और इसकी तरीके से बहुत से वाक्य। फिर हो सकता है वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। इससे वाक्य से वेयर हटा दो, वाट से लगा दो, वाट आर यू गोइंग, क्या तुम जा रहे हो, हैं। हाउ आर यू गोइंग, अब यहाँ पर वाट से देखा, फिर अब हाउ से देखते हैं। हाउ आर यू गोइंग, तुम कैसे जा रहे हो। वाई से देखा, वाई आर यू गोइंग, तुम क्यों जा रहे हो।
हैं। तो इस कितने वाक्य बन गए, हाउ से भी बन गया, व्हाट से भी बन गया, वेयर से भी बन गया। फिर होता है कम यहाँ पर अब इन्हीं वाक्यों के गोइंग की जगह कमी लगा लो। तुम कैसे आ रहे हो, तुम कहाँ कब आ रहे हो, तुम कहाँ आ रहे हो, तुम क्या आ रहे हो। फिर होगा अब कमिंग से ले लो, गोइंग की जो कमिंग कह दो है। अगर हम बोलते हैं कहाँ से तो फ्रॉम लगेगा है। वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, तुम कहाँ से आ रहे हो। वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, तो कहाँ से आ रहे हो। तो कमिंग से के लिए फ्रॉम आया, आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली, में दिल्ली से आ रहा हूँ, है ना। वाट आर यू गोइंग, अब यह गोइंग का मतलब करने के लिए। वाट आर यू गोइंग टू टेक, तुम क्या करने जा रहे हो। वाट आर यू गोइंग टू डू, तुम क्या लेने जा रहे हो। समझने की बात यह है कि यहाँ पर आप कोई भी चीज़ वाक्य बदलेंगे और वाक्य बदल के इसको वाक्य को लगाइए, आपको खुद ही फर्क पड़ जाएगा कि वाक्य सही है या गलत है। गलतियाँ करने से मत डरिए। दुनिया का कोई भी आदमी बिना गलती किए ना तो कोई सीख पाया है ना कोई काम कर पाया है। आप जितनी ज़्यादा गलती करेंगे उतना जल्दी सीखेंगे। फ़र्क सिर्फ इतना है कि गलतियों को रिपीट मत कीजिए, नई गलतियाँ सीखिए, आपको खुद ही पता चलेगा कि सही क्या है गलत क्या है। तो इन सारे वाक्यों को हमने देखा, सीखा, पढ़ा। आपको इन वाक्यों से बदल के अलग अलग वाक्य आपको बनाने हैं और सीखना है। आप चाहें तो इनमें हज़ारों वाक्य आप बना सकते हैं। बस आपको मेरा सिखाने का यही मतलब है कि एक वाक्य से आप कितने बना सकते हैं। इसको हटाने पर वाक्य क्या हो जाएगा, इसको हटाने पर वाक्य क्या बनेगा, इसको हटाने पर क्या वाक्य बनेगा, इसको हटाने पर क्या वाक्य बनेगा। जब भी आप कुछ हटेंगे, ये खेल है। इसको जितना ज़्यादा खेलेंगे उतना जल्दी आप इसको सीखेंगे, और जितना ज़्यादा सीखेंगे उतना अच्छा खेलेंगे। तो सफलता का यही एक रास्ता है। इसको खेल बना दो, ज़्यादा से ज़्यादा इसको सीखो और इसका अभ्यास करो। कुछ वाक्यों में हम इसमें एक दो वाक्यों को गलत आपको लिखेंगे, गलत बोलेंगे, जिससे कि आपको पता चले कि इसमें कुछ सही आप कितना उसको पकड़ पाते हो या नहीं पकड़ पाते हो। जैसे हमने पिछले वीडियो में, संविधान वाले वीडियो में दिया है को बोला है देता है। तो गिव्स जहाँ भी दिया है तो गिव्स का मतलब क्रिया का फर्स्ट फॉर्म है। पिछले वाली वीडियो की मैं बात कर रहा हूँ 20 की, संविधान और कानून के बारे में। तो वहाँ पर आपको देखना है कि क्रिया का फर्स्ट फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है। क्रिया के रूप से ही आपको वाक्य को पहचाना जाएगा। टेंस आप नहीं पहचान सकते हैं, लेकिन क्रिया के रूप के बारे में अधिक जानकारी आपको होनी है, क्योंकि क्रिया के रूप से ही आप वाक्य को पहचान पाएंगे, अच्छे से उसको समझ पाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्रैक्टिस कीजिए और अभ्यास कीजिए। मिलते हैं इसके पार्ट 2 में। ये पार्ट 1 है विदेशियों से बात करने के बारे में। फिर आपसे बता रहा हूँ कि आपका बॉडी, उनसे बात करते समय आपका बॉडी लैंग्वेज अच्छा होना चाहिए, आपका बोलने का तरीका बहुत अच्छा होना चाहिए, सभ्यता होनी चाहिए। ये लोग बहुत समझदार होते हैं, तो हमें ये देखना है कि इन्हें कंफर्टेबल लगे। इन्हें ये नहीं लगे कि ये हमारा मजाक करने के लिए पूछ रहा है, या ये इन्हें ये नहीं लगे कि ये जानता है फिर भी जानबूझ के पूछ रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी है। किसी से भी बात करते समय आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, आपका तरीका अच्छा होना चाहिए, आपके अंदर शालीनता होनी चाहिए, तभी आप, और इनसे बात करना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि इनके प्रोनाउंसिएशन आपको सीखना पड़ेगा, इनके उच्चारण को आपको सीखना पड़ेगा। अगर आपने इनके उच्चारण को नहीं सीखा तो आपके उच्चारण में और हमारे उच्चारण में बहुत फ़र्क है। तो आप इसको ध्यान दीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको सीखें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।